इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुजी ने कह दिया, राखे राम रजाय रुख हम सब कर हित हो, तथापि समुझी सयाने करहूं अब सब मिली सम्मत। अरे जहां गुरुदेव की बुद्धि भोरी हो गई, सब मिलकर क्या करेंगे हो? जहां श्रेष्ठ की बुद्धि रुक गई हो वहां इतर क्या करेगा? लेकिन नहीं, सभा सोचने लगी, सब स्मृति भ्रम अवस्था में आ गए। सबको स्तब्ध देखकर भरत भैया हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उतर लोग भय भोरे, तब सिर भरत कर। अब सबको स्तब्ध देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में प्राप्त करके भरत जी ने प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सूर्य वंश में एक से एक अनेक राजा हुए, माता पिता किसी के सबके अलग अलग भय, परंतु सूर्य वंश में किसी राजा के साथ कोई भी इस प्रकार की घटना आई तो उनका मंगल सरकार के श्री चरणों की कृपा से हुआ है। सो गोसाई विधिगत जेहि छेकी, सकई को टार टेक जोटे। सबके भाग्य में जो कुछ भी उत्पात आया, सरकार आपने उसका संहार किया। आप हम सबसे उपाय पूछते हैं, अब हम क्या कहें? सब उपाय आपके कर कमल में है, आप जो चाहेंगे वही होगा। गुरुदेव ने सुन लिया भरत जी की बात, बोले, लाला उचित तो वही है जो आप कह रहे हो, परंतु मैं क्या करूं? राम विमुख सिद्धि सपने हूं, भगवान के रुख का पालन करने में ही भला है। भगवान के रुख से विमुख होकर जो व्यवहार करेगा, स्वप्न में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं। एक राय करूं भैया, विवेकी व्यक्ति सर्वस्व जा रहा हो तो आधा प्राप्त करके भी सुखी हो जाता है। देखिए, एक सीधी बात न मिले तो हम अनेक बात कह के विकल्प तैयार करने लगते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति एक प्रश्न पर हल करने के लिए एक वाक्य न ढूंढ पाता है तो उसको अनेक वाक्य तलाशना पड़ना पड़ता है, और कई वाक्य तलाश कर इसलिए ऐसा, इसलिए ऐसा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा भाव है, आप दोनों भाई वन चले जाओ, श्री सीता राम लक्ष्मण जी अयोध्या चले जाओ। इतना सुनना था कि भरत भैया प्रसन्न हो गए हो। क्यों? कलंक मिट जाएगा। और भरत जी ने कहा, कानन करऊं जन्म भरी बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेह। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेह। भरत जी की वाणी सुनकर क्या कि प्रभु यदि आप जो कह रहे हैं यह हो जाए
तो मैं 14 वर्ष तो क्या जन्म भर वन में वास करूं। क्यों? मेरे शीश से यह कलंक मिट जाए कि भरत के नाम का प्रस्ताव हुआ तो श्री सीताराम जी वन आ गए। भरत जी की महिमा कितनी बड़ी है, अथाह जल राशि है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की बुद्धि पार नहीं जा पा रही, कौन प्रशंसा करेगा। भरत जी के प्रति गुरुदेव भगवान के हृदय में ऐसी ममता उमड़ी, सिर पर हाथ फेर कर लाड़ लड़ाए और ससमाज प्रभु के आश्रम आ गए। क्यों? उपाय हाथ में लग गया। वस्तुतः यह कोई उपाय नहीं है, और यह बात कथा के अंदर है। कह सब रहे हैं, परंतु भगवान से ये कौन कहेगा कि सरकार अयोध्या जी चलिए। धर्म कभी कर्म पथ से च्युत होने की आज्ञा नहीं देता। धर्म पथ पर चलने की आज्ञा सदग्रंथ देते हैं। सत्य से बचने की नहीं, सत्य के पालन करने की आज्ञा धर्म ग्रंथ देते हैं, अधर्म में गति करने की नहीं। गुरुदेव भगवान उपाय हाथ लगते ही आए, पावन आश्रम पहुंचे। प्रभु ने दंडवत करके अर्घ पूर्वक गुरुदेव भगवान गुरु मां को आसन दिया, माताओं को बिठा। बैठे ही थे, बिना किसी भूमिका के गुरुदेव भगवान ने कहा, राघव सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव और जन जननी भरत हित होई सो कहिय उपाय। अयोध्या वासियों, आपकी माताओं और सचिवादि इनके हित में जो हो वही आप करिए। आर्त व्यक्ति को यह नहीं ख्याल रहता, स्मरण रहता कि वो क्या कह रहा है। गुरुदेव के श्रीमुख से वचन सुनकर आप उपाय कहिए। प्रभु बोले, सरकार सबके मंगल का उपाय तो आपके कर कमल में है। आप जो कहेंगे आपके भाव की रुख की रक्षा करने में ही सबका मंगल है, औरों को तो बाद में। प्रभु प्रथम जब आप मुझे आज्ञा देंगे, हम सिरोधार्य करके उसका पालन करें। आप जिसको जो कहेंगे पालन करेगा। कहीं भेद है, कहीं कोई विवाद है, सत्य में भेद नहीं हो। धर्म सिद्धांत के व्यवहार में कोई भेद नहीं। सत्य सार्वभौमिक उपस्थित संस्था है, नियत अंक है, वो अपरिवर्तनीय है। लोक में हो, परलोक में हो, सत्य को टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को दीपक जलाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य सर्वकाल अक्षुण्ण है, ऐसा सिद्धांत है। त्रेता में भी चलता रहा और द्वापर के बाद देखिए कलयुग में भी सत्य जैसा था वैसा दिख रहा है। आप परिवर्तन सत्ता है। प्रभु ने कहा, गुरुदेव प्रथम जब आप मुझे कहेंगे हम सिरोधार्य करेंगे, फिर जिसको जो आप कहेंगे वो वही पालन करेगा। गुरु जी बेहवल हो गए। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु राम। पुत्र जो कहते हो सत्य तो वही है,
परंतु भरत का जो आपके प्रति मेरे प्रति स्नेह है, इसने मुझे विचार शून्य कर दिया। देखिए, स्नेह चाहे जिसके प्रति हो, सत्य पथ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्नेह के आश्रय में, ममता के आवरण में बड़ी सी बड़ी गलती जीव से बन जाती है। ऐसा नहीं। क्यों? ये ममता यहीं तक रहेगी और धर्म लोक में भी रहेगा और परलोक में भी भेंट होगी। इसलिए कभी त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म तत्व का सर्वकाल, अधर्म पर चलकर जगत में कितना ऐश्वर्य एकत्र हो जाएगा, तब भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दिखेगा लेकिन चला जाएगा। इसलिए धर्म तत्व का सर्वकाल आश्रय करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी का स्नेह विचार शून्य कर दिया। अस्तु मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है भरत की भक्ति बस हो गई। मेरे समझ, मेरे विवेक से मोरे जान भरत रुचिरा की जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत जी की रुचि की रक्षा करते हुए आप जो करेंगे वह मंगलमय होगा। भरत जी के विनय सुन लीजिए आदरपूर्वक, फिर विचार करिए। साधुमत, लोकमत, वेदमत, राजमत, सबके सिद्धांत को निचोड़कर जो उचित हो उसका पालन करें। गुरुदेव भगवान का भरत जी पर ऐसा स्नेह देखकर मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो। जिस प्रकार शालीन पुत्र देखकर पिता गदगद हो जाता है, आज्ञा पालक अनुज को देखकर ज्येष्ठ भ्राता मगन होता है, योग्य शिष्य को पाकर जिस प्रकार सद्गुरु आनंदित होता रहता है, उसी प्रकार भरत जी में गुरुदेव भगवान का स्नेह देखकर मेरे प्रभु आनंदित हो गए। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस मनसा वाचा कर्मणा, अपना सब प्रकार, देखिए तीन ही प्रकार है, मन वचन और कर्म। तीनों प्रकार से अपना सेवक मेरे अनुकूल रहते हैं भरत जी, ऐसा जानकर प्रभु ने कहा, गुरुदेव जो सद्गुरुदेव और माता पिता के सिर चरणों में प्रीत रखने वाला जीव है बड़ा श्रेष्ठ है, लोक वेद में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपका जिस पर ऐसा ममत्व है, स्नेह है, भरत जी के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है? मैं क्या कहूं। भरत जी हमारे अनुज हैं। भरत जी जो कहेंगे हम उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।